Hello students, today we will take a topic that is common and chemical name of compounds. आपको कुछ कंपाउंड के केमिकल और कॉमन नेम्स बताने हैं. अब जो इनके कॉमन नेम और केमिकल नेम हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. कई बार आपको एग्ज़ाम में इसका नाम पूछा जा सकता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप कॉलम्स बनाएंगे. कॉलम्स में सबसे पहले हम लिखते हैं इसका जो कि कॉमन नेम होगा, आफ्टर देन उसका जो केमिकल नेम होगा दैट, और हम उसका फॉर्मूला रिमाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट है आपके पास इसमें कॉमन नेम में ड्राई आइस. ड्राई आइस के लिए देखिए जो केमिकल नेम होता है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यूज़ होती है. कार्बन डाइऑक्साइड में आप यूज़ करते हैं किस चीज़ में, अपना एक्सहेल करने में, और प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. तो सॉलिड अगर होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राई आइस. और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज CO2. नेक्स्ट है आपके पास स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम जो है इसका क्या है, कॉमन नेम. स्लेक्ड लाइम के लिए आपके पास केमिकल नेम जो आता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब कैल्शियम एंड विद द हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस. ये देखिए जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ये उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं. तो कई बार आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला आ जाता है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द वैलेंसी. नेक्स्ट है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो कि नॉर्मली हम ब्लीच करने में यूज़ करते हैं, कपड़ों को वाइट करने में. कई बार कपड़े पे कोई दाग लग जाता है तो उसको ब्लीच करते हैं. तो इसके लिए जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ योर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. तो देखिए इसी केमिकल नेम से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे. कैल्शियम Ca, ऑक्सी फॉर O एंड क्लोराइड Cl2. सो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. नेक्स्ट है आपके पास कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा जो है वो यूज़ होता है आपके पास, इसके कॉमन नेम है. तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा केमिकल नेम्स में, लेकिन कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है. इसके हम बहुत सारे केमिकल प्रिपरेशन में बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि हम कई बार टाइट्रेशन भी करते हैं बहुत सारी. तो इसको नॉर्मल मोलर की फॉर्म में बनाया जाता है ताकि आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो सके. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड द फॉर्मूला इज NaOH. नेक्स्ट आता है आपके पास रॉक सोल्ट. रॉक सोल्ट बोल सकते हैं या फिर हम इसको टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं. जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं टेबल सॉल्ट होता है. तो इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम इज फॉर Na एंड क्लोराइड Cl. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl. इसके बाद हम लेते हैं जो कॉमन नेम में आपके पास आता है दैट इज विनेगर. विनेगर ये होता है सिरका जो खट्टाई में यूज़ करते हैं, और विनेगर जो है ये आपका कई बार प्रिजर्वेटिव में भी काम आता है. इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज एसिटिक एसिड. इसका हो गया ये केमिकल नेम. अब केमिकल फॉर्मूला लिखना है. सो एसिटिक एसिड इज CH3COOH. COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम इसका सिंबल ले रहे हैं, तो ये एसिड के लिए आपके पास यूज़ होगा. नेक्स्ट है आपके पास हाइपो. हाइपो भी आपने सुना होगा कि आपकी कई टाइट्रेशन है जो हाइपो से कंप्लीट होती हैं. तो हाइपो का जो केमिकल नेम होता है दैट विल बी सोडियम थायो सल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट के लिए जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज Na2
H2O3 into 5H2O। अब ये जो देखिए अभी कई कंपाउंड्स में आपके पास आएगा ये कि उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं ये वाटर के लिए होते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप बेसिकली बोल सकते हैं इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, की जो बाद में आपके पास वाटर अटैच होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी Na2S2O3 विथ 5H2O। नेक्स्ट आता है आपके पास बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपने आजकल लॉकडाउन है तो बहुत लोगों ने यूज़ किया है इसे, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर आप यूज़ करते हैं। और इसके जो केमिकल नेम है वो आपके पास है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और आप फॉर्मूला देखते हैं इसका तो दैट इज NaH कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट किसके लिए होता है? CO3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर द नेम सजेस्ट दैट किसके लिए यूज होगा? वॉशिंग के लिए यूज होगा, जो आप यूज करते हैं डिटर्जेंट एंड ऑल। तो वॉशिंग पाउडर में ही आपके पास क्या इसका केमिकल नेम होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो दैट आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के साथ अटैच होते हैं विद द फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपके पास चॉक। जो आप चॉक यूज करते हैं लिखने के लिए उसका जो केमिकल नेम होता है दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इज Ca एंड कार्बोनेट इज फॉर CO3। कार्बोनेट के लिए आप क्या यूज करते हो? CO3। तो कंप्लीट इसका फॉर्मूला क्या बन गया? CaCO3। इसके बाद आपके पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटाश एलम। पोटाश एलम इन द हायर क्लास इसकी प्रिपरेशन भी आती है, आप प्रिपरेशन करते हैं इसकी। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए पोटाश एलम, पोटाशियम यहाँ से याद रख सकते हैं, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2SO4 जो कि पोटाशियम के साथ सल्फेट अटैच है, उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ Al2SO4 थ्राइस। ये देखिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए है और इसके साथ अटैच होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज 24H2O। इसके बाद आपके पास आता है जो कॉमन नेम, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसके लिए जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम के लिए Ca एंड ऑक्साइड O, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर देखा ना, प्लास्टर सुना है आपने? जो नॉर्मली प्लास्टर यूज़ करते हैं विद फ्रैक्चर अगर हो जाता है किसी भी बोन में तो वो ये यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम विद द सल्फेट। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट के लिए SO4 और यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ½ H2O। देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास वो है जिप्सम। अब ये इसी से ही अटैच होगा। इसमें जो है जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो केमिकल नेम है दैट विल बी सेम, कैल्शियम सल्फेट। ओनली देयर इज अ डिफरेंस इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स दैट इज
इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 2H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ. आफ्टर देन it's very important, most important, you can say it like Mohr's salt. मोहर सॉल्ट के लिए जो केमिकल नेम आता है वो आपके पास है अमोनियम फेरस सल्फेट. अमोनियम फेरस सल्फेट. अमोनियम फेरस सल्फेट जो है उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज FeSO4. देखिए जैसे आपने पहले लिखा था, पहले अमोनियम फेरस मतलब दोनों के साथ आपको सल्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच करने हैं, तो FeSO4 फेरस के लिए हो गया. उसके बाद आपके पास है अमोनियम के साथ, तो अमोनियम इज NH4 ट्वाइस इनटू SO4. इसके साथ भी आपके पास SO4 आएगा क्योंकि सल्फेट दोनों के साथ लगाना है आपको, है ना, एक अमोनियम के साथ भी और एक फेरस के साथ भी. आफ्टर देन इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल बी 6H2O. दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब आएगा आपके पास नेक्स्ट जो है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इसके लिए जो केमिकल नेम होता है दैट इज कार्बन, सिंपल कार्बन, एंड सिंबल इज या फॉर्मूला इज C, ओनली कार्बन ग्रेफाइट के लिए. नेक्स्ट है आपके पास लाइम स्टोन. लाइम स्टोन को आप मार्बल भी लिख सकते हैं, जो मार्बल हम यूज करते हैं ना घरों में, दैट मार्बल. उसके लिए जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. चूना, तो वही फॉर्मूला कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, यहाँ पर आ जाएगा CaCO3. कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि जो लाफिंग गैस होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो लाफिंग गैस का कर लेते हैं. लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो N डाई नाइट्रो मतलब दो एंड O, N2O, दैट इज फॉर लाफिंग गैस. एक आता है आपके पास जो घर में आप यूज करते हैं शुगर. शुगर का क्या आपके पास फॉर्मूला होता है? शुगर का फॉर्मूला आप यूज करते हो सुक्रोज. ये देखिए जो ये सुक्रोज है ये आपका किस में आएगा? सैकेराइड्स में, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट्स में. तो इसमें आपके पास जो फॉर्मूला है दैट विल बी C12H22O11. दिस इज फॉर शुगर. आफ्टर देन वन मोर इज देयर. कई बार आपसे ब्लीच का फॉर्मूला पूछ लेते हैं. ब्लीच जो नॉर्मल, एक तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीच होती है, ब्लीच का फॉर्मूला पूछ लेते हैं कई बार. सॉलिड जो होती है, सॉलिड लिख सकते हो आप इसको, कि जो सॉलिड है ब्लीच उसका फॉर्मूला होता है सोडियम परबोरेट. सोडियम परबोरेट. तो इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी Na सोडियम, बोरेट के लिए BO3, दैट इज फॉर बोरेट. ये आपके पास कुछ जनरल केमिकल फॉर्मूलाज और उनके केमिकल नेम्स थे विद अ कॉमन नेम. जो हम कॉमन नेम उसको आराम से बुलाते हैं, लेकिन हमें उनके केमिकल फॉर्मूलाज कभी कभी नहीं पता होते जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं. पहले वीडियोस में हमने 6th क्लास, पीरियोडिक टेबल, ये सब नॉर्मल चीज़ें डिस्कस की हैं. आप उनको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं विद द लिंक. और अगर आप सब्सक्राइबर न्यू हैं तो प्लीज़ आप बाकी वीडियोस को देखिएगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर वीडियोस के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.